मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव में बुरा हाल हुआ। पूरे प्रदेश में खराब प्रदर्शन ने कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट कर रख दिया। यही हाल प्रदेश की हर विधानसभा सीट का रहा, जहां कांग्रेस बदलाव की हवा में तैरती रही और उसी के सपने में कांग्रेस के प्रत्याशी उड़ते रहे। कब हार की सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बात करें रीवा जिले की 8 विधानसभा की, जहां कांग्रेस कुछ सीटों में टक्कर में थी, लेकिन प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि और चुनाव प्रचार में साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं ने खेल बिगाड़ दिया। भले ही न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया हो, लेकिन प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने इसे क्षेत्र में खूब भुनाया और बाजी मार गए। हम बात कर रहे हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र की। गूढ़ रहस्यों से भरी विधानसभा कांग्रेस के लिए फिर पहेली बन गई, जिसे प्रत्याशी बुझा नहीं पाए। पार्टी ने प्रत्याशी तो दमदार और बाहुबली उतारा, लेकिन यही मजबूती हार का कारण बनी। जनता अभी भी शांति और शांतिप्रिय नेता के छवि वाली तलाश करती है और इसी को मुद्दा बनाया नागेंद्र सिंह ने, जिससे क्षेत्र से विकास जैसे मुद्दे नदारद हो गए। जैसे पिछले 5 साल विधायक तबियत का बहाना बनाकर गायब रहे, लेकिन टिकट की ताकत देखिए। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, नागेंद्र सिंह युवा नेता बनकर क्षेत्र में दौरे पर निकल पड़े और शुरू हुआ मजे हुए खिलाड़ी वाला खेल, जिसकी वजह से बीजेपी ने 80 की उम्र में भी टिकट देने से परहेज नहीं किया, क्योंकि गुड़ की नब्ज को नागेंद्र से बढ़िया कोई नहीं पढ़ सकता था। हर वर्ग में पैठ है, पकड़ है। चुनाव लड़ने का पुराना तरीका नए नेताओं पर भारी पड़ा। नागेंद्र सिंह ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कपिध्वज सिंह की आपराधिक रिकॉर्ड को जनता के बीच भुनाया और इसी का हल्ला पूरे विधानसभा में मचाया गया, जबकि कोर्ट से बरी थे। हालांकि कपिध्वज सिंह इसके बदले नागेंद्र सिंह के कार्यकाल में नदारद विकास के मुद्दों को नहीं भुना पाए, जबकि अपने बाहुबली वाली छवि पर चुनाव लड़े। यही बड़ी वजह बनी हार की। जन चर्चा तो यह भी है कि उनके साथ प्रचार के दौरान साथ रहने वाले लड़कों की छवि भी फुलिया पहनने वालों की थी, जिसको जनता ने पसंद नहीं किया। जहां जहां फुलिया वाले प्रचार करने गए, वहां कांग्रेस कमजोर होती गई, जिसको नागेंद्र सिंह ने खूब भुनाया और कपिध्वज सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जबकि गुड़ विधानसभा की गिनती कांग्रेस के खाते में मानी जा रही थी और टक्कर भी हुई। जहां मतगणना में एक समय बीजेपी कांग्रेस में जमकर टक्कर देखने को मिली, लेकिन परिणाम कुछ और ही आए। 80 के नागेंद्र फिर गुड़ का मैदान मार गए। हालांकि कपिध्वज सिंह हर बार उभर कर आए, निर्दलीय लड़कर निकले, सपा की सवारी की और इस बार कांग्रेस से मैदान में थे और दम भी भरा। खैर, कांग्रेस के संगठन में भी फूट और उपेक्षा दिखी। ना तो शीर्ष नेता सूबे में प्रचार करने गए, ना संगठन का साथ मिला। प्रत्याशियों को उनके हाल में टिकट देकर छोड़ दिया गया। यही वजह रही कि गुड़ में कांग्रेस के खाते में जाते जाते यह सीट बच गई और नागेंद्र सिंह बीजेपी का कमल खिलाने में सफल रहे।